ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই পাবিশ্ৰী আৰু যেহেতু আজি এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে আজি আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক, এগৰাকী বিশেষ পাৰ্চনেলিটিক, বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা, প্ৰসিদ্ধ এগৰাকী শিল্পী, প্ৰসিদ্ধ এগৰাকী শ্ব' মেকাৰ, লগতে এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ জনপ্ৰিয় ব্লগাৰ আশিষ বিদ্যাৰ্থী মোৰ লগত আছে। গতিকে তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ, আ ভেৰি ৱাৰ্ম ৱেলকাম টু आवर शो। और जैसे कि नया साल आ गया है तो क्या बोलेंगे, क्या फील करते हैं नए साल के लिए, क्या आप अपेक्षा करते हैं? अमेजिंग रहे सबके लिए, शुभ हो, कुछ हम अच्छा और कर पाएँ। बेसिकली हम सब सपने देखते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहें, सभी सपनों को पूरा करने में लगे रहे। और कैसा होना चाहिए आपके नज़रिए से, कैसा होना चाहिए नया साल? क्या आपके लिए, क्या नई उम्मीदें कैसे लेके आए? मेरा ऐसा यकीन है कि हम सबकी ना ज़िंदगी की अलग इच्छाएं हैं, अलग चीज़ें हमको इंस्पायर करती हैं। तो जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है ज़रूरी नहीं किसी और को इंस्पायर करती हो। तो सवाल यही है कि जो मैं करना चाहता हूँ, है ना, जो आप करना चाहती हैं या जो देखने वाले दर्शक हैं जो करना चाहते हैं, हमको उसको पूरा करने के तरीके ढूंढने हैं। और क्योंकि खुशी हमको तभी मिलती है जब हम उन चीज़ों को कर पाते हैं जो हमको इंस्पायर करती है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मार्स पर कोई अभी तक पहुंचा नहीं है, तो क्या आप जाना चाहती हैं? ऑब्वियसली जाना चाहती हूँ। आप जाना चाहती हैं? अच्छा, मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है, मुझे नहीं जाना, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बोलें कि मैं किसी अच्छे इंसान से मिलना चाहता हूँ, फलां जगह घूमना चाहता हूँ, वो मुझे इंस्पायर करता है जी। तो अपने इंस्पिरेशन वैसी चीज़ों में मत रखिए जहाँ पर अरे किसी ने किया नहीं है, अगरीब किसी ने नहीं किया, पर क्या तुम करना चाहती हो जी। अगर नहीं करना चाहती तो उसको अपने लिस्ट से बाहर करो, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स दैट इंस्पायर यू। ओके। और तब आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। यू विल नॉट नीड अ अलार्म क्लॉक इन योर लाइफ। जी। After that you're active, you're passionate about your life, and that's what I believe. जी जी, पैशनेट होना बहुत ज़रूरी होता है, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में। एब्सोल्युटली, क्योंकि पैशन जो है ना वो आपको एनर्जाइज रखता है। हाँ बैठे हैं भाई, अगला क्वेश्चन करो ना। हाँ ठीक है, मतलब वो इंटरव्यू हो जाएगा जी जी, पर कुछ होगा नहीं। कुछ होगा नहीं। When you do it with passion, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप किसी दुकान में जाते हैं, है ना, या कोई आपको कोई बात समझाता है जी। आपको पता है कुछ एक लोग आपको अच्छे लगते हैं, यार उसके दुकान में जाऊंगा, बहुत कुछ बात है उसके जी जी जी, उससे बात करके अच्छा लगता है। क्या है? क्योंकि बात या कोई चीज़ जो बेच रहा है, जो समझा रहा है, सेम है। हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, हैंडल भी है, इसमें ये है, वही बता रहा है जी जी। लेकिन जो बता रहा है कि मैडम इसमें जो हैंडल है ना ये बहुत आपको कन्वीनियंट है, और इसका जो डिज़ाइन है ये भी आप देख पा रही हैं, तो आपको ये अच्छा लगता है कि बंदा पैशनेटली कुछ कर रहा है। सो मेरा ऐसा मानना है, यू वर्क वेरी हार्ड टू रीच अ पोजीशन। ओके, किसी भी पोजीशन में हम पहुंचते हैं जी, मेहनत लगी है जी। अब जब पहुंचे हो ना, अब पैशन को ऐड करके रखो जी। जब पहुंचे हैं तब पैशन को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपके स्टार्टिंग, आपकी जो जर्नी है बॉलीवुड में ही, मैं उस दौर से मतलब गुजरना चाहती हूँ। जैसे कि आपकी स्टार्टिंग जर्नी है, चाइल्डहुड आपका कैसा रहा? मतलब जैसे हमने पढ़ा है आपके बारे में, चाइल्डहुड आपकी मदर जो है बंगाली है, वो राजस्थान से बिलोंग करती है, आपके फादर मलयाली है, तो वो केरला से बिलोंग करते हैं। मैं चलता हूँ, उनको सब कुछ बताया मेरे नहीं मुझे आपसे ज़्यादा है बस। हाँ, तो बचपन की बातें जो कहते हैं सबको ही पता है। मेन चीज़ ये है कि मैं एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जी, जहाँ पर ब्रेकफास्ट में कन्नी भी मिल सकता था। कन्नी मतलब केरल की एक चीज़ जी जी। ब्रेकफास्ट में चीला भी बन सकता था, ब्रेकफास्ट में पोहे भी बन सकते थे जी, पराठे भी बन सकते थे जी। लंच में कड़ी पकौड़ा भी बनता था, अवियल भी बनता था, शोरशे बाटा भी बनता था। आप समझ रहे हैं? समझ रहे। इट वाज अ क्रॉस कल्चरल प्लेस। तो मैंने भी जब अपने आप को बड़ा होते देखा तो मैं सब जगहों का हूँ और किसी जगह का नहीं हूँ जी जी जी। मैं जहाँ पहुँचता हूँ उस जगह को मैं अपना लेता हूँ। और ये बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि वो जो
जदावर होते हैं ना जो घूमते हैं यहाँ वहाँ, जी, कितने अमेजिंग होते हैं वो। और कुछ कहते हैं ना कि अगर आप मन से मांगो तो वो चीज़ मिल जाती है। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी हुई है कि आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई 350 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ 11 भाषाओं में जी। तो एज अ रिजल्ट 25 दिन महीने में मैं ट्रैवल करता हूँ। जी। और इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? मतलब आई जस्ट लव, वही मैं कह रहा हूँ कि आप वो एनर्जी की बात नहीं, पॉइंट है पैशन। जैसे इस समय मैं बहुत थका हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज बहुत सुबह से उठा और बहुत सारी चीज़ें की दिन में। इनफैक्ट यहाँ से 1 घंटे पहले मैं फांसी बाज़ार जो है ना, फैंसी बाज़ार, वहाँ पे गया हुआ था। आपकी यहाँ की बहुत अच्छी व्लॉगर हैं सलमा जी, उनके साथ जी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मतलब वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें भी डिस्कवर कर रहा था, साथ साथ लोगों ने मुझे डिस्कवर किया तो काफ़ी अच्छा उसमें एक थोड़ा सा टेंशन भी हुआ था कई बार। तो मेरे लिए ये जो व्लॉगिंग की भी जो मेरी जर्नी है, जो सिनेमा के साथ साथ, क्योंकि सिनेमा में मैं क्या है, एक पर्दे पे दिखता हूँ। एक नया आशीष विद्यार्थी कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, मतलब स्क्रीन में। जैसे एक ब्लॉगर के तौर पे भी आप अपने भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह पे आप जा चुके हैं, उनके फूड्स, उनके लाइफस्टाइल्स, बहुत सारी चीज़ें आप दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब मेनली आपका मतलब एम क्या है? मतलब जैसे करते क्या हो तुम, करना क्या चाहते हो? हाँ, नहीं वो बात बेसिक सवाल ये, करना क्या चाहते हो मुझे बताओ। तो एंड दैट्स द फनी पार्ट, क्योंकि अगर आप देखें ना, हम सबके फैसेट्स हैं, हम सबके आयाम हैं जी। और कई सालों पहले मैंने सुना था कि सोशल मीडिया पर आप मेरा मतलब है ब्लॉगिंग तो करते हैं, मतलब जैसे बॉलीवुड में भी बहुत सारे एक्टर्स ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन आपका ब्लॉग जो है बहुत ज़्यादा, अभी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे जगह से देखते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में देखे जा रहे हैं वो ब्लॉग्स। मतलब जैसे कि आप जो चीज़ आप दिखा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। जैसे किसी एक जगह का फूड हो, उनका नेचर हो, उनके लोगों की बातें करने का ढंग हो, भाषा हो, सब तरीके का चीज़ आप मिक्स करके दिखा रहे हैं। मतलब जैसे तो मुझे ना अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। जी जी। तो मेरे ब्लॉग्स की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि मैं उसमें नामचीन लोगों को साथ खींच के मैं अट्रैक्टिव नहीं बनाता जी जी। जैसे मैं बता रहा था कि पहले माना जाता था कि सोशल मीडिया में सिर्फ नकली रूप दिखा सकते हैं आप, है ना, उसके लिए ही लोग करते हैं। पर मैं जब सोशल मीडिया में आया तकरीबन जस्ट 4 साल पहले, मैंने पाया कि मेरे कई आयाम हैं। मैं एक अभिनेता भी हूँ, मैं एक स्टोरी टेलर भी हूँ जी, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, और ऑब्वियसली एज एन एक्टर इतना प्यार लोगों ने दिया है जी। तो सोशल मीडिया में मैं अपने रूप में आता हूँ जी। जैसे आपने मुझे कहा इंटरव्यू के पहले मेकअप लगा लीजिए जी जी, मैं ऐसे ही दिखता हूँ, मैं दिखने दीजिए। फिल्मों में मेकअप लगाया हुआ दिखता हूँ मैं जी, व्लॉगिंग में। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि अपने दागों के साथ दिखना, है ना। हम लोग पूरी ज़िंदगी अपने दागों को छुपाते रहते हैं, स्पेशली जब हम फिल्मों में काम करते हैं, क्योंकि हम अपना सबसे विद इन कोट्स अच्छा रूप दिखाना चाहते हैं। जब मैं व्लॉगिंग में आया ना, मैं अपना रूप दिखा पाया जी, क्योंकि हम लोग सब अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे दिखते हैं जी। हमारे कुछ दाग हैं, हमारे कुछ बाल कब हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, किसी का रंग ऐसा है, किसी का वेशभूषा वैसी है जी। तो क्या आप अपने रूप को सेलिब्रेट कर सकते हैं? मैं ये चाहता हूँ मैं लोगों को कहूँ कि आप अपने ड्रेस कोड के साथ कंफर्टेबल हो जाइए, तो किसी और का ड्रेस कोड आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगा। बिल्कुल जी। तो इसीलिए आप जो भी देखती हैं मुझे ऑन सोशल मीडिया, मैं ऐसे ही दिखता हूँ। अभी ठंड का टाइम है तो इसलिए जीन्स पहना हुआ है, नहीं तो शॉर्ट्स में घूमता हूँ जी। जी बिल्कुल, मैंने भी वही देखा, क्योंकि बहुत सारी जगह में आप जा रहे हैं, स्पेशली ये साउथ में मैंने आपको धोती कुर्ता में भी देखा है। हाँ। मतलब वो चीज़ भी बहुत, मतलब जैसे एकदम नेचुरल दिख रही थी। आपकी बातें करने का ढंग भी बहुत नेचुरल था वहाँ पे। मतलब बहुत सारी सीरियस जो चीज़ें जो सूदिंग होता है लोगों के लिए। मतलब ये हाँ ठीक है, आशीष विद्यार्थी हम उनको जानते हैं, लेकिन मैं हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं वो चीज़ें। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, मैं सबको साधारण में असाधारण है, आप समझ रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाएं तभी आपको वो ख़ास चीज़ दिखेगी जी जी। कहते हैं ना कि हम जब तक उधर ना देखें, उधर उस देश में ना जाएं, हमने कुछ देखा नहीं जी। मुझे दुनिया में आसपास
खास दिखता है जी। और मैं उसकी बात करता हूँ। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि किसने कहा कि वो डिज़ाइनर कपड़े पहनकर ही आप कुछ खास दिख सकते हैं। हम सब की अपनी वेशभूषा है। कहीं पर धोती पहनते हैं, कहीं पजामा पहनते हैं, कहीं वेष्टी पहनते हैं, कहीं पैंट पहनते हैं, समझ रहे ना, समझ रहे। कहीं कुर्ता पहनते हैं, कहीं बंडी पहनते हैं। आप कैन यू बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ। हम अपने को छोटा बनाते हैं किसी और को देख के। जी जी। अरे यार मैं उसके जैसा नहीं दिखता जी। वो कपड़े क्यों नहीं है मेरे पास। और कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। जी जी बिल्कुल। आपको बैग खरीदवाती हैं जो 2.5 लाख का है, जबकि साथ में कोई 500 रुपए का बैग लेके भी उतना उससे ज़्यादा सामान ले पाता है। सो द मोमेंट यू आर कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, आप किसी और चीज़ को अपना के अपने को अच्छा नहीं दिखाएंगे। जी जी जी। चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए जी। है ना। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको कोई फलां चीज़ पसंद है, जी जी, लेकिन बिल्कुल। ये मत सोचिए कि वो चीज़ खरीद के वो चीज़ पहनकर आपका स्तर बढ़ेगा। जी जी जी। वो होड़ हो जाएगी, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ। कॉपी कैट जैसा हो जाता है। तो ये एक प्रकार जैसे कॉपी करने की भी बहुत कोशिश किए जा रहे हैं, जैसे कि एक दौड़, एक कंपटीशन में लगे रहे हैं सब लोग, जिसके दौरान मतलब अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ वो मतलब मैं अपने स्टोरी टेलिंग सेशन में एक बात ऐसी उस दिन निकली कि दरअसल हम दूसरों के हाथों अपने अपने तराजू को रख देते हैं। जी जी जी। तराजू में होता है ना, इधर 1 किलो का बट्टा, इधर आप, और हमेशा लगता है कि हम हल्के हैं। जी। बुरी बात और है कि हम खुद कई बार अपने तराजू को ही रखा हुआ और अपने को हल्का महसूस करते हैं। तो मत करिए अपने को छोटा, मत कहिए अपने को कम। जी। अच्छी बातें करिए अपनी ज़िंदगी के बारे में। जी जी। कई बार हमारी बातचीत में ही वो हो जाता ना, कैसा चल रहा है, बस कट रही है यार, तुझे तो पता है सड़कें खुद ही पड़ी हैं, हवा ख़राब है, ये ख़राब हुआ, ठीक है यार, बात जी। पहले कितना अच्छा था। अरे पहले बहुत कुछ और नहीं था। जी जी जी। लोग बात करते हैं कि आज से 50 साल पहले ये सब था। 50 साल पहले आदमी 60 के ऊपर नहीं जीता था। जी 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 बिल्कुल। आजकल जीने लगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। जो सहूलियतें आपके पास हैं, मेरे पास हैं, इक्विपमेंट्स भी वो नहीं था, ये हो गया, कुछ साल पहले नहीं था। तो एक बात क्लियर समझ लीजिए कि वक्त बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। अब आप जहाँ पर हैं जी उसको सेलिब्रेट करने की बात करिए। इसलिए मैं आई डोंट लाइक डिस्कसिंग क्या है, आई लव टू कंस्ट्रक्ट विद पीपल कि इस वक्त पर तुम क्या बना सकते हो। जी जी। तुम वो क्या चीज़ तुम खास बनाना चाहते हो, आओ बैठकर उस पर बात करें। जी जी। ना कि इसकी कि हाँ ये करना चाहती है ना, नहीं होगा, पहले, अरे पहले नहीं था भाई, पहले नहीं था, पहले अभी नहीं होने था। का है। तो हाँ अभी होने का है। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम उस खास चीज़ को कर पाए। और जब आप खुद कहें कि मैं कुछ खास कर रहा हूँ, और जब आप ऐसा सोचेंगे ना, आपकी एनर्जी आपके चेहरे में दिखेगी। जी जी बिल्कुल। आशीष जी, जबकि आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें मैंने अब प्रिपेयर करके रखा है कि मैं ये पूछूंगी वो पूछूंगी, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लगता है कि मैं किसी और ट्रैक में जा रही हूँ। फिर भी मैं ये बीच में पूछना चाहती हूँ, जैसे कि असम से आपका एक गहरा रिश्ता है, अभी असम का आप दामाद जी हो गए हैं, तो क्या फील करते हैं असम के लिए, क्या बोलेंगे? मैं फ्रैंकली बताऊं कि मैं तो सालों से आ रहा हूँ। मेरे दोस्त बहरुल, उसके बाद अनूप जी जी NSD में मेरे दो वो बहुत करीबी दोस्त। देखिए वो एक उस समय पर, और बहरुल और क्या कहते हैं अनूप मेरे रूममेट थे। जी जी जी। बहुत ही करीब हैं, घनिष्ठ। तो मैं सालों से आ रहा हूँ यहाँ पर जी। और उसके भी पहले अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी श्री गोविंद विद्यार्थी जो संगीत नाटक अकेडमी से जुड़े थे, बाबा का नॉर्थ ईस्ट के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता था, क्योंकि बाबा वैनिशिंग आर्ट्स ऑफ इंडिया पर काम करते थे। तो जापी जो है ना, जापी वो हमारे घर में, मतलब मैं जब बड़ा हुआ हमारे घर में वो होता था जी। उसका जो हुराई सुराई जो होता है ना, हुराई वो भी हमारे घर में तब बाबा लेकर गमछा, ये जो गामछा जो है, हाँ। ये बाबा मैं बचपन में देखा करता था। तो सालों पहले मैं पहली बार आया था गुवाहाटी में,
जी। तो ये खुत्रियो नृत्य हाँ। और ये है ना बिहू का जो जी, पूरा जी। वो पूरे की चर्चा बचपन से हमारे घर में होती थी, जैसे हर प्रदेश के नाच गान की होती थी। उसके बाद जब मैं यहाँ आया, what really touched me is the simplicity and the honesty. जी वो आपको छूती है, जी क्योंकि एक बुरी बात यह है कि आप जब शहरों की तरफ जाते हैं, जब जी। तरक्की की तरफ जाते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आदमी छोड़ता है वो अपनी मासूमियत को छोड़ता है। वो अपने आप को बहुत चतुर बना लेता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि उसके पास जो है कोई ले लेगा। जबकि आप देखते हैं जब आप छोटे शहरों में जाते हैं, छोटे गांव प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पर लोगों के अंदर वो डर नहीं है आपसे। अब उनके पास जितना भी आप कहेंगे आप खा के जाना, जी ना, आप खा के मासूमियत एक जाना, आप खा के जाना। मतलब उनको डर नहीं है कि आप मेरा खाना कम कर देंगे, हाँ बांट लेंगे, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम जैसे बड़े शहरों में जाते हैं और ख़ासकर जब इंसान तरक्की करता है, उसके बाद बहुत घबरा जाता है। जी 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 बिल्कुल। अरे तुमने मुझे नमस्ते क्यों कहा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या मुझसे? आप समझ पा रही हैं ना? तो ये फ़र्क मुझे सालों पहले दिखा था, और आज भी बहुत साल बीत चुके हैं, बहुत कुछ बदला है, जी लेकिन वो मिठास मुझे मिलती है, भाषा में वो मिठास मिलती है, जी, जी। बर्ताव में वो मिठास। थोड़ी बहुत तो अभी आ गई है। हाँ, ऐसे ऑलोप ऑलोप। ऑलोप ऑलोप। बहुत अच्छा है। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर भी किया है अपनी लाइफ में, जैसे स्टार्टिंग पीरियड से भी। मैं थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगी। जब से आपने स्टार्ट किया है, जब आप बॉम्बे आए, उसके बाद से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हो। तो बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड था, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था, किसी को नहीं जानते थे। जी तो आप और मैं आया दरअसल इसलिए क्योंकि मुझे अपने माता पिता को खिलाना था। जी जी मेरे माता पिता की उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा थी, जी तो वो रिटायर हो चुके थे, जी और माँ एक्सटेंशन लिए जा रही थी कि घर को संभाल सके। मैंने कहा मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभिनय उस तरह से चूज़ हुआ कि भाई मैं एक ही चीज़ है जो मैं ठीक से कर पा रहा हूँ, जी क्योंकि बाकी सब कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा इसको मन लगा के करते हैं। और तब एक ऐसा टाइम था 80s का, तब सिनेमा एक ऑल्टरनेटिव नहीं था, मतलब कुछ जी। एक दूर के लोग कर रहे थे सिनेमा। तो आप जब आपको भूख होती है ना, जी जी तो आप निडर हो जाते हैं, जी तब ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जी तो वही चीज़ मुझे बम्बई लेकर गई, ओके और एक के बाद एक चीज़ें आती गई। कुछ चीज़ें वेरी वेरी पेनफुल, जी आप जब अपने शहर को छोड़ते हैं, घर को छोड़ते हैं, एक खिंचाव माँ बाप लगा के रहता आश्रय है। को छोड़ते हैं, तो बाहर आपको बहुत वो जो अच्छाई है उतनी नहीं दिखती। नहीं दिखती है। तो तब आदमी थोड़ा कठोर बन जाता है ना, बिटर भी हो जाता है। जी मैं बहुत लकी था कि माँ बाबा ने मुझे हमेशा सिखाया है कि अपने बर्ताव से, बोल के नहीं, बर्ताव से सिखाया है कि अगर किसी ने बुरा किया तो तुम डेफिनेटली मत करना, जी ये ना कि बिटर होके मैं भी करके दिखाऊंगा। जी तो माँ बाबा अमेजिंग लोग थे, सिंपल लोग, अच्छे लोग, और इतने खुश जी और सही लोग थे कि क्या बताऊं। तो जी, इसलिए जी, जब मैं बिल्कुल। सिनेमा में गया, मैं बहुत दिग्गजों के साथ मैंने काम किया, जी जी बिल्कुल। लेकिन किसी ने मुझे वैसे प्रभावित नहीं किया कि मैं जी। कहूँ अरे मैं उनकी तरह होना चाहता हूँ। मैं आज भी माँ बाबा की तरह होना चाहता हूँ, जी जी और मेरी कोशिश यही है कि हम में से सब अगर जान ले कि स्टार्स के पीछे न दौड़िए आप, क्योंकि स्टार्स ना एक मौसम होता है। अभी आप इसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसका वो फ्लॉप होने में छोड़ आप उसके पीछे दौड़ते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपका ध्येय कुछ नहीं रहता। आपको देखा गया है ये सारी चीजें आपको कभी प्रभावित नहीं करते हैं, मतलब। हाँ, तो चूज करिए कुछ पुख्ता लोगों को, जी जी और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारे आसपास वो पुख्ता लोग हैं। जी चूज़ करिए अपने माता पिता को, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत, अमूमन ज़्यादातर माँ बाप बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को जहाँ तक भी पहुँचाते हैं। जी, बहुत जी। ज़रूरी है हम उनको सराहें, उनको अपना एक वो बनाएंगे दुख किस तरह से उन्होंने कम में कितना कुछ किया है हमारे लिए। उसके बाद टीचर्स अमेजिंग होते हैं, स्पेशली जिस टाइम पर मैं पढ़ रहा था, मैं जस्ट लुक अप टू माई टीचर्स की क्या कमिटमेंट के साथ वो पढ़ाते थे।
जी जी आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं? समझ पा तो रहे हमारे आसपास अमेजिंग लोग हैं। तो जैसे ही आप अच्छे और सच्चे लोगों से प्रभावित होंगे तो वो आपके अंदर भी बात आएगी। जी अब जैसे मैं एक अभिनेता हूँ और मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अभिनेता बना जी और इतनी भाषाओं में के साथ में लोगों के घर पहुंचा। लेकिन मुझे घूमना अच्छा लगता है। जी ठीक ट्रैवल है, मुझे ट्रैवल अच्छा लगता है, कहीं घूमना अच्छा लगता है। और उस दौरान और मैं ऑब्वियसली मैं बिल्कुल बाउंसर वगैरह के साथ नहीं घूमता, मैं खुद ऐसे ही घूमता हूँ। हाँ और कुछ जगहों पर ऐसा होता है एकदम भीड़ आ जाती है। जी आज ही जो फैंसी बाजार में, तो मेरे ख्याल से वो 100-200 लोग होंगे, उसमें से मेरे ख्याल से उतने ही लोगों के साथ मैंने तस्वीरें भी खींची। उसके बाद 4-5 के साथ मेरा धिका, मैंने कहा भाई मत कर, थक्का हट जा तू, मत कर भाई, चोट लग जाएगी, तेल में गिर जाएंगे, तू गिर जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है उस दौरान। तो यू हैव टू टेक एक्शन। वो उसका आप फोटो ले रहे हैं, आप रुक जाइए। कोई कह रहा है एक फोटो, मैं उनको कह रहा हूँ मैं आपके साथ अगर एक फोटो लूँगा तो बाकी लोग भी लेंगे। समझाते समझाते आप अपना काम भी कर रहे हैं, लोगों के साथ डील भी कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर ना मुझे पता है क्या दिखता है, मुझे दिखता है उनका प्यार, जी और मुझे दिखता है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकूँ, और उसके बाद मैं ना कहता हूँ। जी 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 तो जितनी मैं खुशी के साथ हाँ कहता हूँ, उतनी ही विनम्रता के साथ मैं ना भी कहता हूँ, बस। जी जी क्योंकि बहुत ज़रूरी भी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन बदलती रहेगी ज़िंदगी में, हाँ बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप सही चीज़ पर हाँ कहना सीखिए और सही चीज़ पर ना भी कहना भी कहना सीखिए। जी। आपके नज़रिए से इस वक्त मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके नज़रिए से बॉलीवुड कैसा है? मतलब जैसे Amazing बॉलीवुड जगह है, ने जितना हमको amazing दिखाया है जगह है। हम उतना ही जानते हैं। अमेजिंग जगह है। देखिए बात सुनिए, फिल्म लाइन जो है ना बहुत ही टफ लाइन है, जी क्योंकि मुंबई में एक ओपन माइन है। जी एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर सोना है, यहाँ पर हीरे हैं, तो सब लोग आते हैं, अमेजिंगली टैलेंटेड लोग आते हैं। और वो टैलेंटेड लोग कुछ खास करते हैं कि जो ऐसी कहानियाँ बनाते हैं, कुछ ऐसे सपने बुनते हैं जिनको लोग देखते हैं। जी वो बहुत ही उत्कृष्ट आर्ट है। जी क्या उसमें सब अच्छा है? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें सब बुरा है? बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड जो है, हॉलीवुड भी है, जो भी आप नाम दें उसको, ये सब कुछ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। जी इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें लोग हैं, इंसान हैं, जी जो अपने काम से अच्छा करते हैं, कई बार बर्ताव से बुरा भी करते हैं, जी बट आप उनको वो अलग वर्ल्ड से नहीं आए हैं, आपने उनको चढ़ाया है, उस वर्ल्ड में पहुंचाया जी, है। जी। अरे भाई आप ऐसे, वो एक्चुअली नॉर्मल लोग ही हैं। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी ज़िंदगी में, अब मैं जब इतनी सारी फिल्में कर चुका हूँ और अलग अलग दौर में कर चुका हूँ ना, मैंने जब शुरुआत की, आई स्टार्टेड इन अराउंड 92 जब जी। मैं बम्बई आया। उसके बाद मेरी पहली फिल्म थी ध्रुव काल, जिसके लिए मुझे इससे नेशनल अवार्ड पहले मिला। सरदार हाँ, सरदार जी। बननी शुरू हुई, जी। पहली रिलीज हुई ध्रुव जी काल, जी जिसके लिए मुझे नेशनल नेशनल अवार्ड अवार्ड। मिला। और उसके बाद इस रात की सुबह नहीं हुई, और उसके बाद मैं कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा में गया। जी जिद्दी, बिच्छू, मृत्युदाता, मेजर साहब, कहो ना प्यार है, 1942 अ लव स्टोरी, ये सब फिल्में करने के बाद एक पीरियड आया 99 में, जब मैंने कहा कि यार मुझे बार बार मुझे विलेन ही दिए जा रहे हैं, और एक कॉमिक विलेन ही दिए जा रहे हैं। जी नाउ सक्सेस मिल रहा था, लोग मुझे सराह रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जी अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक एक्टर के अंदर ना, किसी के अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है। हाँ आप कह रही हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, तो लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके यार अंदर मुझे में कुछ एक आग जल रही थी। आग जल रही है। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू गो डाउन साउथ। और तब वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था, क्योंकि मैं तब तक बम्बई में नामचीन हो चुका था, और जब आप नामचीन हो जाते हैं, दोबारा अनजान होने में बहुत डर लगता है। जी बिल्कुल। और बहुत बुरा लगता है। तो मैं दोबारा उस पीरियड से गुजरा कि जहाँ पर एक पहुँच के मैं आई वेंट डाउन, दोबारा दक्षिण में शुरू किया। जी
और एंड आई बीन एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि मैं फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, बांग्ला, खोमिया सब भाषाओं में मैं काम कर पाया, क्योंकि एक बार जो मैं बाहर निकला जी उसके बाद मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। जी जी दिमाग में एक स्विच होता है, अपने दिमाग की बात है, किसी और के दिमाग में, अपने दिमाग में एक स्विच होता है जो कहता है कि ये तू कर सकता है, और एक चीज़ कहता है तू नहीं कर सकता। जगह नहीं कर सकता लिखा है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता कर सकता है, जी लेकिन अगर उसने स्विच कर दिया कि मैं कर सकता हूँ, तो अब दुनिया अवेलेबल है। सो दैट हैपेंड फॉर मी। एक्सेप्ट भी करते हैं। एक्सेप्ट करे ना करे, देखिए गारंटी लाइफ में कुछ नहीं है। लोग कहते हैं मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, बिल्कुल नहीं, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल। एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि आपको हो सकता है असफल ही फील हो रहे हो आप, समझ रहे ना, समझ रही। बट हरकत करोगे बरकत मिलेगी, जी हिलोगे जरूर, हिलना बहुत जरूरी है। एंड मैं बहुत क्लियर हूँ, व्हेन यू मूव न्यू होराइजन्स अपीयर करते हैं। अगर आप ऐसे ही बैठे हैं बहुत चिंतित हूँ यार, तो यही सब दिखता रहेगा। हिलोगे तो आपको दिखा, अरे वो भी पॉसिबल है, अरे वहाँ पे एक दरवाजा है, वहाँ पे एक खिड़की है, अरे अब तक मैंने ये क्यों नहीं किया, अरे कर सकते हैं, अब वो भूल जाओ। क्या नहीं कि उसको लेके रोना धोना नहीं है जी, वो मेरे को बिल्कुल नापसंद है। अरे यार काश में करता, काश नहीं, चल शाबाश कर, है ना जी बिल्कुल। और मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, करके पछताओ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में तब तकरीबन 15 साल पहले मैंने मोटिवेशनल टॉक्स शुरू किए। जी तो लोगों ने कहा यार तू तो विलन है, तेरी बात कौन सुनेगा, लेकिन लोग सुन रहे हैं। एग्जैक्टली पर पॉइंट ये है कि वो परसेप्शन था। उसके बाद आप खुद भी उस परसेप्शन को मानते हो और या कहते हो यार तुम सिर्फ एक्टर हो। मैंने कहा नहीं यार मैं एक्टर भी हूँ, मेरे आयाम हैं, इसकी मैंने बात की थी शुरू में। तो मैं जब अपने आयामों को मैं जब ढूंढ पाया, उसके बाद लोगों ने कहा अरे हाँ तुम कर सकते हो जी। तो उसी आयाम के दौरान एक और आयाम खुला 5 साल पहले कि मैं सोशल मीडिया पर आया। उसके पहले मैं सोशल मीडिया पर नहीं था, समथिंग हैपेंड और मैं कहने लगा मैं दूसरों की कहानी सुना सकता हूँ। मुझे वैसे भी अच्छा लगता था, कहीं गया किसी को पता है मैं वहाँ गया। अब मैं वही चीज़ करता हूँ इस कैमरा के साथ घूमता हूँ और कहानियाँ सुनाता हूँ। और कई बार लोगों को लगता है कि मैं टीम के साथ घूमता हूँ, मेरी टीम यही है, ये और मैं। आप समझ में आ रही है? समझ में। तो आपके दिमाग में अगर लगे ना कि बॉस तुम कुछ कर सकते हो तो करो, अपने आप को बांधो मत कि, क्योंकि हम लोग सब फेलियर से बहुत घबराते हैं। जी। और घबराते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तो कहने दो। तो कुछ नहीं होगा। तो आप जब वो समझ जाओ ना, फिर इधर जाते, अब आप करिए कुछ, उसको ज़्यादा ड्रामेटिक मत बनाइए, करते चलो। आजकल यार मैं ये कर रहा हूँ, जैसे 1-1.5 साल हो गए मैंने एक रैप गाना बनाया जी, उसका दो नाम म्यूजिक वीडियो जी, जिसमें आपने सिंगिंग भी किया है। जी इट्स अ रैप सॉन्ग, तानाशाही। आप सुनिएगा उसको, हम आपको क्लिप भेजेंगे, आप जरूर सुनाइए। जी बिल्कुल। तानाशाही क्या है? तानाशाही ये है कि दुनिया कह रही है कि तुम नहीं कर सकते और मैं कह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ जी, मैं करूँगा, क्यों ना करूँ यार, मेरी जिंदगी है। तो आप जब खुद में प्राइड रखेंगे तब बहुत कुछ। उसी दौरान मैंने शुरू किया स्टैंड अप कॉमेडी जी। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, बीन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विद माय स्टैंड अप, विदेश में भी जी होकर गया। अभी मैं मार्च में अमेरिका जाऊँगा। और अभी मैंने शुरू किया मेरा स्टोरी टेलिंग शो, जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ लोगों को हंसाता हूँ, थोड़ा सा रुलाता भी हूँ, लोगों को याद दिलाता हूँ कि हम लोग किस्मत पर बहुत रोते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि किस्मत हम ही ने बनाई है, कुछ करके या कुछ ना करके। तो अगर हम रोकर न रुकें पर चलते रहें, तब हम अपनी किस्मत को निखार सकते हैं। तो ऐसी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ, बचपन से लेके फिल्म से लेकर, फिल्म की कहानियाँ, फिल्म की चकाचौंध के परे जी, जो असलियत की ज़िंदगी की कहानियाँ, जिन लोगों से मिला हूँ, जिन लोगों से मैंने सीखा है जी। और इंसान ना अलग अलग चीज़ों से सीखता है जी, कई बार जीत से सीखता है, बहुत बार हार से सीखता है। और फिर मेन चीज़ मेरा ऐसा मानना है कि इन कहानियाँ जो मैं सुनाता हूँ, उनका एक ही मकसद है कि लोग खुद से उम्मीद न छोड़ें जी, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रेजेडी लाइफ में ये होगी
अगर आप खुद पर यकीन छोड़ दो। जी, तो जैसे? सबसे पहले तो हमारी आज की ज़िंदगी को इतना बुरा मत समझिए जी। प्लीज़, क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ मेरे आसपास लोग कहते थे पहले की ज़िंदगी अच्छी थी। जी जी मैं 50 साल पहले की, बस 8 साल का हूँ। जी 10 साल की उम्र में मुझे याद रहना शुरू हुआ होगा। तब से मुझे याद है लोग कहते थे कि पहले का लाइफ अच्छा था, अब बड़ा बुरा है। जी अब मैं कहता हूँ वो वाला टाइम अच्छा है, ये बुरा है। इट्स ऑल नॉनसेंस। ओके आज हर टाइम का एक आज था, उस आज को अमेजिंग बनाना है, क्योंकि हम पुरानी चीज़ को ना बहुत रोमांटिसाइज कर देते हैं। जी लोग बचपना कहते हैं यार क्या थी बचपना, यार देखो मजा, देखो खुशी खुशी जाता है, कोई टैक्स कहीं नहीं कहीं देना ना पड़ता। कहीं हमको वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कभी कभी। बहुत दूर से दिखती है। मेरे लिए तो स्कूल बहुत डरावना था भाई, स्कूल में फेल होने का डर था मुझे, बहुत घबराया हुआ रहता जी था। जी जी अभी मैं तो लोगों को कहता हूँ कि जल्दी से बड़े हो जाओ। मुझे खाने का शौक है, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ हमेशा कहती थी, हम किसी शादी में जाते थे ना, बीए ते खेते जेता हूँ, बिया बी खेते। खेटे जता हूँ। हाँ। तो वहाँ पर ना मुझे सबसे पहले गुलाब जामुन दिखता था। अम्मा कहती चुप, पहले खाना खाओ फिर गुलाब जामुन। मैं माँ की तरफ देखता था, मैंने कहा एक दिन बड़ा होऊंगा पहले जाके गुलाब जामुन खाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। यही मज़ेदार बात है ना, आप जब बड़े होते हैं बहुत कुछ बदला है। जी आप हो सकता है आपकी वो वाली फैमिली नहीं, करेक्ट है, उसके पहले गांव में आपका एक जॉइंट फैमिली हुआ करता है, तो कौन सा अच्छा है। अब जैसा है उसमें आप कुछ ढूंढिए ना, जी जी क्योंकि बिल्कुल। आसपास अच्छे लोग हैं, आसपास तरक्कियां हो रही हैं, आसपास जीत हो रहे हैं। जी समझ रहे हैं ना, समझ रहे। तो ये ना सोचे कि हमारा टाइम बुरा, बताओ अब तक कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ है भाई। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है टाइम, जी इतना अमेजिंग टाइम है बीते कि क्या बताऊं। और मैं तो उस टाइम से ज़िंदगी देख रहा हूँ जब घर में फ़ोन नहीं होते थे। जी 10 साल लगते थे फ़ोन को वो करने के, अब कल फ़ोन आता है, आज हमारे पास फ़ोन आ जाता है। कैसे आ जाता है भाई, ऐसे ही कॉल करते यार, व्हाट्सएप कर दे, एक वीडियो भेज दे तो वीडियो कर दे। कितना मतलब डॉक्टर्स के पास आप फट से पहुंच जाते हैं, डॉक्टर को आप रिपोर्ट भेजते हैं, डॉक्टर देख के कुछ बोल देता है, फलां आपके भाई को आप किसी और को रिपोर्ट देते हैं, वो देख के कितना कुछ हो गया है। तो हमारी आदत है कि हम अपने प्रेजेंट को बुरा भला कहते हैं, जी वो चाहे वेदर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे दुनिया हो, चाहे देश हो। हमारी आदत है कि हम लोग साथ बैठ के और बताओ क्या चल रहा है। और वो कोई किसी ने अगर अच्छी बात कही तो बोलेगा तू पी के आया क्या, अच्छी बात क्यों कर रहा है। एक्सेप्ट ही नहीं कर पा अरे रहे। भाई खुश, लकी हो, अपने आप को लकी बोलना बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, अपने आप को लकी बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये मत कहिए कि मोटिवेशन नहीं है, बहुत मोटिवेशन है। आपने जो शुरू किया है जी। मोटिवेशनल जो स्पीच जी, आप जी। देते हैं, मतलब उससे भी बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, मतलब। दिल में एक बात आपको एडमिट करता हूँ, जी जब मैं सिर्फ फिल्में ही कर रहा था तो लोग मिलते थे और सचमुच कहते थे कि इतना अच्छा लगता है कि आपने जो रोल किया, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर उसके बाद मुझे ये भी सवाल आता है, यार मैं कुछ और भी दे रहा हूँ क्या इनको। और ये पिछले 15 सालों से जब से मैं ये मोटिवेशन सेशंस कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस लोग देखते हैं, मेरे सेशंस होते हैं जो कॉर्पोरेट्स के लिए होते हैं, बिजनेसेस के लिए होते हैं, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, या ऐसी ही जनसभाओं में जो करता हूँ, वो लोग जब मुझे मिलते हैं कहीं पर भी कहते हैं कि सर हमने आपका वो वीडियो देखा, मैं ना कुछ बुरा करने वाला था, रोक लिया मैंने अपने आप को। सर मैं ना अपनी ज़िंदगी को दूसरी तरह से जी रहा हूँ, जी मैं बता नहीं सकता हूँ हाउ इंस्पायरिंग इट इज़ फॉर मी। जी लगता है कि तूने कुछ अच्छा किया। जी आप समझ पा रही हैं। जी जी तो ये जो मेरा स्टोरी टेलिंग का जो पूरा सिलसिला है वो यही है कि मैं जो कुछ मैंने देखा है ना, उसको कहानी के जरिए लोगों तक पहुंचाऊं। जी जी बिल्कुल। पॉइंट ये नहीं है कि मेरी कहानी है, पॉइंट ये है कि हम सब की कहानी एक जैसी है। जी जी हम सब टूटे हैं, हम जी। सब जीते हैं। जी हम सबको उम्मीद, कई बार ऐसा हुआ कि उम्मीद चली गई है और फिर उम्मीद लौटी है। तो अगर हम ये कहानियाँ लोगों तक पहुँचा सके तो अगर वो गिरे भी ना, उनको लगेगा नहीं पर मैंने सुना है कि लोग खड़े भी होते हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि गिरने पर लोग हंसते हैं, जी ठीक है, जी पर ये उनकी किस्मत है जी जो हंसते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ आप उनके हंसने की वजह से खुद को मत रोकिए। जी बेशर्म होने की बात नहीं है, जी जी शर्म हटाइए गिरने पर। जी याद रखिए आप जी रहे हैं।
जी और आप क्योंकि इंसान हैं आप गिरेंगे। जी आप जब वो इज्जत खुद को देंगे, कोई हंसेगा भी ना जी तो आप जब चलते रहेंगे फिर अपनी हंसी उसकी चुप हो जाएगी ना, क्यों हंस रहा था। जी तो बिल्कुल। जो हंसते हैं मैं उनको कहता हूँ कि यार कोई गिरा है ना तो उसको बेइज्जत मत कर, उसको अपना हाथ दे, उसको हौसला चाहिए। और जो गिरता है मैं कहता हूँ चिंता ना कर, चलता रहे, जी क्योंकि जी हर कोई गिरा है, जी मैं तो गिरा हूँ। जी। इस वक्त मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, रूपाली मैम से कब मुलाकात हुई? सॉरी टू से मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ ऑन द कैमरा। रूपाली मैम से कब मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम, और कब लगा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए बस? तो आज से 4 साल पहले, 3 साल 4 साल 3 साढ़े तीन साल पहले कलकत्ता में एक ब्लॉगिंग के दौरान मैंने उनको देखा। मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पथल चल रहा था उस दौरान, और तब बाद में उनसे बात हुई और तब मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है मेरी ज़िंदगी से। जी और मैं आपको इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता जी हूँ। मेरी शादी रूपाली से हुई जब मैं 56 इयर्स का था। जी 56 या 57, ओके 57। बहुतों ने कहा तो इस उम्र में फिर शादी क्यों कर रहा है, यू कैन जस्ट हैव अ लिव इन। मैंने कहा गॉट इट। कहते नहीं तुम्हारी लाइन में तो लिव इन होता है ना। तो मैंने कहा गॉट इट। मैंने कहा मैं शादी कर रहा हूँ। सब कुछ सोचा है ना, हैव यू थॉट थ्रू एवरीथिंग? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सब कुछ मैं कैसे सोच सकता हूँ, लेकिन हम लोगों ने आपस में बात की है और हमें लगता है कि हम साथ रहना चाहते हैं। जी तो याद रखिए उम्र भी एक ऐसी चीज होती है जहां पर लोग आपको, दुनिया ऐसे खुद भी समझ रही है, दूसरों को समझा रही है कि एक उम्र के बाद कुछ बचा नहीं है यार। अब तो बस पांता भात खाना है बस। पांता? क्यों भाई, लाइफ को खुल के जियो। बहुत कुछ ऐड करना है आपको जिंदगी में। जी। और जिंदगी में एक उम्र के बाद जरूरत है कि आप अकेले क्या ना रहें। क्या चेंजेस आए हैं? जरूर आपकी देखिए, हर रोज जैसे मैं हूँ, आई लव मुझे प्यार में यकीन है और प्यार से प्यार है। जी मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी के साथ जीऊँ, साथ चलूँ, साथ जिंदगी को काटूँ, साथ देखूँ चीज़ों, जी साथ अनुभव करूँ। मुझे उसमें अच्छा लगता है। जैसे मैंने कहा, जिसको जो अच्छा लगता है, तो दैट इज अ लाइफ आई एम लिविंग। हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल भी है 50+ जिंदगी, जी इसका मतलब है ऐड जिंदगी टू योर एज। अपनी उम्र को छुपाओ मत। ये मत कहो आई फील लाइक 80, नो आई फील लाइक 60, क्योंकि मैं 60 का हूँ। जी तो आप जब अपने आप को, अपनी उम्र को, अपने वेट को, अपने रंग को, अपने कद को, अपने बालों को, इन सब चीज़ों को बुरा कहना बंद करोगे, जी तब आप जो है आपके पास उसको सेलिब्रेट कर पाओगे। जी तो ये भी एक चीज़ है कि उम्र में कई बार आप खुद को लताड़ते हो, तो आप उसके बाद खुद हाँ ऐसा फील कर चुका, अब आप आगे कर दिया, मैं क्यों कर रहे हो, तुम क्यों किया, तुमने ये क्यों लिखते हो तुम लोग, ये सब क्यों तुम लोग करते हो, ये सब क्यों, हम हमारे टाइम में तो नहीं करते थे। बहुत अच्छी बात है आप नहीं करते थे, पर वो कर रही है। तो मैं टैटू नहीं कर रहा था भाई, तुमने किया, अरे वाह फैंटास्टिक सुपर। क्या मैं करना चाहता? नहीं, मुझे नहीं करना। पर क्या कैन आई बी ओके विद यू डूइंग टैटू? आप समझ पा रही हैं? समझ पा रही हूँ। क्योंकि हम सबके अलग अलग तरीके हैं। आप कुछ और खाती हैं, मैं कुछ और खाता हूँ। मुझे वो सब- पसंद है, कैन आई एक्सेप्ट इट? आप ये पहनती हो, ग्रेट, मैं ये पहनता हूँ। तो हम जब किसी दूसरे के यूनिकनेस को सेलिब्रेट कर पाते हैं, जी तब जिंदगी और अमेजिंग दिखती है। जी मैंने अब मैं देखा आपको जिंदगी को देखने का नजरिया ही आपका अलग तरीके का है। मतलब क्या रीज़न है इसका? एनर्जी भी आपकी अनलिमिटेड, जैसे कि एक्टिंग से जुड़े हुए हैं इतने पुराने दौर से, उसके अलावा मुझे बूढ़ा ब्लॉगिंग कह भी। दिया। नहीं मैंने बूढ़ा नहीं कहा, मैंने बोला इन्होंने कि मुझे बुढ़ा कहा अभी नहीं अभी कहा इन्होंने, नहीं, इतने नहीं। पुराना टाइम। नहीं मतलब जैसे Yes, आगे I से understand. जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे एक्टिंग से जुड़े हुए हैं। मतलब मैं जिंदगी से बोर नहीं हुआ, आप ये जी। कह रही हैं?
जी, जिंदगी से बोर नहीं हुए हैं। Agreed. और दूसरी बात, इतने एनर्जाइज है, एक्साइटेड अबाउट लाइफ। यस, एक्साइटेड बहुत अबाउट ज़रूरी। लाइफ, और नई नई चीज़ों को ट्राई करने का भी मतलब जैसे जोश हमेशा रहा है। अब पूछिए क्यों, जी, पूछिए क्यों, क्यों? किसकी जिंदगी है? आपकी ज़िंदगी। तो मैं अगर अपनी जिंदगी के प्रति एक्साइटेड नहीं होऊंगा तो कौन होगा? जी, समझिए आप। ठीक। तो हम लोग सब कहते हैं कि यार एक्साइटेड, अरे भाई मेरी जिंदगी, आई विल बी एक्साइटेड अबाउट माई लाइफ। और मैं आपको भी कहता हूँ, आपकी जिंदगी है, जो है आपके पास, उससे एक्साइट होइए, उसमें कुछ खास बनाइए। जी, देखिए, कभी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। जी, तो आपके पास जो है उसके साथ कुछ बनाना है। मैं कहता हूँ व्हाट्स द पैकेट, हम सबकी ज़िंदगी में एक पैकेट है, जी, उस पैकेट में हमको ये मिला है, ये सब मिला है। अपनी पैकेट की चीज़ों के साथ हमें ज़िंदगी बनानी है, इम्प्रोवाइज़ करना है, कुछ बनाना है, कुछ किसी और से मांगना है, कुछ और चीज़ें जोड़नी है, कुछ सीखना है। अब ये नहीं कि अरे बताओ वो क्या कर रही है, बताओ यार ऐसे कर, नहीं, सेलिब्रेट योर पैकेट। इसीलिए दैट इज वाई आई एम, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम एक्साइटेड अबाउट लाइफ। मैं इस समय थका हूँ बाय द वे, और मुझे अब निकलना ही पड़ेगा क्योंकि घर में लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, जी, बट डेफिनेटली आई वॉन्ट टू जस्ट लीव विथ वन थॉट। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अभिनय का मौका मिला, जी, मैं इतनी भाषाओं में कर पाया। जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने को डेवलप कर पाया, जी, 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 है ना। जी, मैं बहुत लोगों से सीखा है। आई एम वेरी लकी कि मेरा नाम विद्यार्थी है, जो आजीवन मैं सीखता रहूँगा। जी, और क्योंकि मैं सीखता रहूँगा इसलिए मैं अपने आप को हमेशा रेलेवेंट रखता हूँ। जी, जी, रेलेवेंट लगता क्योंकि है। जब आप रेलेवेंट होते हैं, जब आपकी ज़रूरत होती है लोगों को, तभी आप प्रेशियस बनते हैं। जी, जी। आशीष जी, इस बार मैं आपसे पूछना चाहूँगी, असम के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहूँगी, और उसी दौरान मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम सब लोगों ने, पूरे असम वासी ने, पूरे विश्ववासी ने जुबिन दा को खोया है। बहुत एक अभावनीय एक परिस्थिति है अभी असम में, जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। तो क्या बोलेंगे जुबिन दा के बारे में, क्या बोलेंगे? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी तक मैंने किसी को बोला नहीं है वो। मैं जुबिन से एक ही बार मिला हूँ। जी, तो भूपेंद्र का एक कमेमोरेशन, एक पूरा इवेंट हो रहा था मुंबई में, तो मैं गया था वहाँ पर। और उसके अगले रोज बहुत जल्दी मुझे फ्लाई आउट करना था। जी, तो मैं वेट कर रहा था, जुबिन वॉज टू परफॉर्म। मैं वेट कर रहा था कभी होगा, तो वो प्रोग्राम बहुत डिले होता जा रहा था। तो आई टोल्ड माई वाइफ, प्रबल बरुआ मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो, मोना, रूपाली और मैं गए थे। मैंने कहा यार ना मुझे जाना पड़ेगा, पता नहीं, आई डोंट नो इफ हिज परफॉर्मेंस विल हैपन और नॉट करके। मैं उठा और मैं बाहर की तरफ निकलते निकलते मैंने कहा एक बार ग्रीन रूम चले जाता हूँ। जी, मैं से ग्रीन रूम गया एंड जुबिन वाज देयर। और उस ग्रीन रूम में सब लोग, देवजीत बैठा हुआ था, जुबिन बैठे थे, सब लोग एकदम एक सही से सिटिंग विद देम। अरे मैं भाई आ गया, हाँ इसके बाद परफॉर्म कर रहा हूँ। कहीं जा रहे थे? मैंने कहा मैं जा रहा था, मैं रुक रहा हूँ। एंड हम लोगों ने 5 मिनट बात किया था इनसे, आप इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। मैं कहा ओके। कुछ कोचिंग पर एक फिल्म बना रहे थे। कहते हैं मैं एक रोल चाहता हूँ आप करें। जी, मैंने कहा हाँ। तो जैसे मैं पूछता हूँ, मैंने कहा डायरेक्ट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। मैं कहा अच्छा, अरे वाह, ज़रूर ज़रूर। और उसके बाद क्या, चल मेरा शो है। मैंने कहा हाँ। और मैं उधर गया, और क्योंकि आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द ऑडियंस, मैं साइड में खड़े होकर मैं उनको कवर किया। जी, ओके। और वो गाना सुनने के बाद फिर हम वापस गए, रूपाली और मैं अंदर गए, और हम लोग सब उनसे मिले। और यू नो व्हाट इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट हिम,
क्योंकि मैं तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है मैंने जी अनअफेक्टेड यार, मतलब वो जैसे बैठे हैं, वो 5 लोगों के साथ ऐसे ही, इतना सा एक सोफे थे, 5 लोग बैठे थे, वो ही बैठे हुए थे, ऐसा नहीं कि क्या। बिल्कुल उसके बाद जब common मिले, people उसके बाद की जब तरह मिले से। जो बातचीत की एकदम, मतलब मुझे कोई फील ही नहीं, हल्के से बोले हाँ, मैं चाहता हूँ फिल्म करें, मैं अच्छा मैं ऐसी ही बात कर रहे हैं, मैं कहा अच्छा। एंड देन आई हर्ड दिस न्यूज़। उसके पहले की मैं आपको एक बात बताऊँ, जुबिन्स वाइफ आई इंटरेक्टेड विद अ लॉट, क्योंकि जब भाई मोहन बना रहे थे तब वो अगेन वाज अनअफेक्ट, मतलब शी इज एन अमेजिंग पर्सन। होता ना कई बार स्टार की जो वाइफ होती हैं उनको भी ऊपर भी दिखता है, जी जी वो कॉस्ट्यूम कर रही थी और इतनी सिंप्लिसिटी में ड्यूरिंग भाई मोहन, जी, भाईमन एक राव। 1.5 साल भाईमुंदा फिल्म जो बन रही थी उसमें मैंने एक गेस्ट अपीयरेंस किया था, तो मैं पहले ही उनसे भी बहुत इम्प्रेस था कि यार वो कितनी सिंपल है। और उसके बाद जब इनको मिला तो व्हेन दिस हैपेंड इट वाज, और हमारे घर में तो एकदम एक शोक का एटमॉस्फेयर जी हो गया था, बम्बई में भी। जी जी बिल्कुल। और रूपाली बहुत इफेक्टेड हुई थी, कंटिन्यूसली गाने सुने जा रही थी फिर हो रही थी। और उनके रील्स शेयर कर रही थी, मुझे दिखा रही थी। सो वेरी पेनफुल एंड आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते you जी know, ऊपर वाले के, तो ये केस है, इट वाज वेरी 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 पेनफुल। और इतनों ने प्यार किया उनको, उन्होंने तो कुछ प्यार किया ही होगा, जी तभी जी। लोगों ने इतना लास्ट प्यार राइड में आपने विजुअल्स देखे? लोग नहीं, पॉइंट है विजुअल तो वो था, मतलब वो पहले से ही पॉइंट है, वो तो विजुअल दिखा है इनमें, बट ही न्यू कितना प्यार लोग करते हैं उनका। मैंने वो हल्का सा इंटरव्यू देखा, মই इतने लोग मरिले आएंगे, हाँ অসম বন্ধ হৈ हाँ, যাব। मतलब वो क्या है, वो है कि कहीं उनको लगा कि उन्होंने जो प्यार दिया और यहाँ रह के उन्होंने जो प्यार कमाया, दैट इज वो एक मैजिक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो है किसी ने मेहनत करी और दिल से जिया, अपनी ज़िंदगी को दिल से जिया। मुझे उनके बारे में यही लगता है कि वो खुश होके जिए, जी जी। और उन्होंने- जितना जिए असम के लिए जिए, मतलब वो एक अच्छे इंसान की तरह जिए, उन्होंने लोगों का अच्छा ही किया। कहते हैं ना कि आप अनमने भाव से नहीं जिया, उन्होंने लाइफ को पैशन के साथ जिया, उन्होंने लाइफ को बिलीफ के साथ जिया। कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं तो नहीं किया, और किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, वो दिखाने के लिए नहीं नहीं किया। किया, वो ऐसे ही है भाई, मैं ऐसा हूँ। और तो एक मलंग बात थी। जी जी बिल्कुल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि मैं उनसे मिल पाया, जी एंड सच एन अमेजिंग लॉस। जी तो स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ द लॉर्ड, भगवान करते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आती, जी पर जो होता है वो होता है। जी। जुबिंदा बोलते रहते थे असम के बारे में, असम की ब्यूटी के बारे में, प्लेसेस के बारे में, हमेशा ही बोलते रहते हैं। इवन जब वो बॉलीवुड में थे तब भी सबको ही बोलते रहते हैं असम की नेचर के बारे में, राइनोस के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस उनके मरने के बाद, देहांत होने के बाद ऐसे उभर के आई, सोशल मीडिया में फिर से वायरल होने लगी वो वीडियोस वगैरह। इस बीच में और एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे बॉलीवुड का नेक्स्ट टू शूटिंग हब अभी असम में हो रहा है, असम और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे प्लेसेस बहुत लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जी। हाल ही में जैसे पाताल लोक, फैमिली मैन 2, ये सारी सीरीज में भी नॉर्थ ईस्ट के जगह को दिखाया जा रहा है, उनके कल्चर को दिखाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। तो क्या रीज़न है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, सिनेमा जो स्टोरी टेलर होता है ना, स्टोरी टेलर को पृष्ठभूमि चाहिए। अगर आप कहें, पहले काफ़ी दिनों तक पंजाब और ये सब घूमा करते थे, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड लेकर चले गए, समझ रहे ना, उसके बाद यूपी आ गया, यूपी बिहार दिखने लगा, फिर दक्षिण दिखने लगा। तो जो राइटर्स हैं ना और जो डायरेक्टर्स हैं, वो एक ऐसा विजुअल देना चाहते हैं लोगों को जो उन्होंने नहीं देखा। तो आसाम को पहले भी देखा गया है, जी लेकिन अभी एक रिन्यूड इंटरेस्ट है। जी।
और मेरे ख्याल से वो सेलिब्रेट करने की चीज़ है, क्योंकि सचमुच यहाँ पर जो खूबसूरती है, जी। 7 सिस्टर्स की जो खूबसूरती है, जो एक के साथ दूसरे के साथ मिल जाती है, यू नो, इट्स जस्ट ऐसा नहीं है कि यही प्रदेश है, ये सारे प्रदेश के अंदर जो प्रिस्टीननेस है, जिसके अंदर जो अगेन मैं कायल हूँ यहाँ के लोगों का, यू नो, ये इन सब प्रदेशों में एक सिंप्लिसिटी है, एक अच्छाई के प्रति विश्वास है जी। और मेरे ख्याल से वही सिनेमा में पहले तो दिखेगा और उसके बाद किरदारों में दिखेगा। जी आशीष जी, मैं इसी बीच एक बात बोलना चाहूँगी। मैं आज फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम ही आपसे मिल रही हूँ। मतलब इतने फ्रेंडली, इतने नेचुरल, कभी किसी मतलब जैसे ऐसा फील नहीं हुआ। मतलब क्या रीज़न हो सकता है इसका? मतलब जैसे तो यू नो, एक चीज़ मुझे आप किसी भी चीज़ को, जैसे एक साइकाइट्रिस्ट का एक जोक मैंने सुना था सालों पहले। उसके पास एक क्लाइंट आया जी। क्लाइंट ने उसको कुछ बताया तो उसने कहा कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें जो दुख है जी। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम उसको बोल के उसको निकाल ना दो। जी। बात समझ में आई? तो उसने कहा ऐसे ही कहते नहीं, वेट, मैं कहना चाहता था कि तुम्हारे अंदर जो दुख है वो वैसा है जैसे दो पत्थर हैं जो टकरा रहे हैं एक दूसरे को। पानी की तरह कलकल करती हुई जब कोई चीज़ उसके बीच से गुजरेगी और फिर उसमें हवा लगेगी, तब उस सूक्ष्म क्षण में तुम कमाल महसूस करोगे। तुम समझे क्या? उसने कहा नहीं। कहता है थैंक गॉड, मुझे लगा आई हैड लॉस्ट माई क्वालिटीज। क्योंकि लोग कई बार चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं जी, ताकि लोग बार बार मुझे समझ में नहीं आया सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को सरल कर दो, और जब आप सरलता से कोई बात कह पाते हो, महसूस कर पाते हो या कह पाते हो मैं नहीं समझा, तब पीपल गेट ओके, लोगों का डर चला जाता है। जी। और मुझे कई अभिनेता भी बोल चुके हैं कि वो लोग जब आते हैं तो लोग ज़रा ऐसे हो जाते हैं, और मैं जब आता हूँ तो हम नॉर्मल रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है जी। मुझे आई लाइक इट व्हेन पीपल आर कंफर्टेबल विद मी। बढ़िया से बात करते हैं, अच्छी सी आप कॉफ़ी पिला रहे हैं आप लोग, जी। अच्छी सी बातें हो रही हैं। सो डरा के रखने का कोई पॉइंट नहीं है। जी। और ज़्यादातर लोग जो, और ख़ासकर मैं बता रहा हूँ एज एन एक्टर, दोबारा मैं बता रहा हूँ, वी आर ब्लेस्ड बाय द लव दैट वी गेट। सालों पहले मेरी एक मित्र मेरे साथ वो ट्रैवल किए और वापस आई, जी। तो मुझे एक बार उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही वापस लौट के। कहते हैं पता है बहुत सारे लोगों को ये इज्जत मिलती है जो तुम्हें एयरपोर्ट पे, सड़क पर, रेस्टोरेंट्स में यूं ही चलते चलते मिलती है, क्योंकि वो पावर में होते हैं। जी। उनका कोई ओहदा होता है या ऐसा कुछ, या उनके पास पैसा होता है। मैंने देखा है कि तुम्हें प्यार मिलता है क्योंकि लोग तुमसे प्यार करते हैं। जी। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत बड़ा वरदान है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि इस वरदान को खुल के जियो, लोगों को डराओ मत, और सहजता से रहो। और अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ पे हाँ करेंगे। जी। 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 जैसे अभी मुझे जाना है प्लीज। जी, ऑफ कोर्स जाना है। और 2 सवाल बस, और 2 बस 2 सवाल more. ओके। इनके सवाल तो 2 छोटे होंगे, मेरे जवाब लंबे होते हैं। बातू नहीं होना, मैं क्या बताऊँ आपको। सर, जिंदगानियाँ शो के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो कहते हैं ना कि यार वो कीड़ा है कुछ करने का। तो जी। मेरे 60वें बर्थडे पर, जब मैं 60 साल का हुआ 19 जून 2025, तो मैंने कहा कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करना चाहता हूँ। पार्टी ना करके मैंने एक शो ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था जिंदगानियाँ, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ पिरोई, फिल्मों की या ट्रैवल वगैरह की, और उसके साथ मेरी मित्र अदिति पॉल को मैंने इनवाइट किया। वो उसके साथ गाने गाती हैं। जी। तो वो एक ऐसा शो क्रिएट हुआ जहाँ पर म्यूज़िक भी है और स्टोरी टेलिंग भी है। ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग शो हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कलकत्ता में भी किया। जी। और उसके बाद ये जो अब तैयार हुआ है जो है कहानियाँ, इसका इस दौरान नाम है कहानीबाज आशीष विद्यार्थी, जिसमें मैं लोगों को सिंपल ज़िंदगी के किस्सों को सुनाकर उनकी ज़िंदगी में कुछ
लाइट अप करना चाहता हूँ। जी। तो ये मेरा स्टोरी टेलिंग का ये है। और मैं अभी आपको बता दूँ, मेरा विश्वास है कि मैं फ्राइडे सैटरडे संडेज पूरे देश में घूमूंगा, 3 सिटीज़, हर फ्राइडे सैटरडे संडे जाऊंगा, 1200 लोगों को हर शो में मैं उनके लिए परफॉर्म करूंगा जी। और फिर मंडे टू थर्सडे मैं शूट करूंगा, मेरे मोटिवेशनल सेशंस होंगे, ये सब होगा। तो ये मेरी इच्छा है। तो उस तरफ मैं निकल चला हूँ। मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करूँगा, मैं स्टोरी टेलिंग भी करूँगा, उन दोनों को मिलाकर जिंदगानियाँ भी बनाऊँगा। एसेंशियली लोगों ने अब तक मुझे स्क्रीन पर देखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में लोगों से जब मिलता हूँ ना, अमेजिंग खुशी मिलती है। और पहले मैं उसी से एनर्जाइज होते हैं आप? उससे भी एनर्जाइज होता हूँ। जी जी। तो जो भी करता हूँ उससे एनर्जाइज होता हूँ। इस समय बाय द वे, इस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, तो इसीलिए आई एम प्रीटी एनर्जाइज्ड आल्सो। सो दैट्स व्हाट माय थिंग इज। अगर आपके भी शहर में, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपको पता चलेगा। एक तो कहानीबाज आशीष विद्यार्थी को आप फॉलो कर सकते हैं, और जब भी आपके शहर में, हो सकता है गुवाहाटी हो सकता है जोरहाट हो सकता है देश का कोई और कौन से आपके चैनल से आप अगर? हाँ, मेरा एक मेन चैनल जो है यूट्यूब पर, उसका नाम है आशीष विद्यार्थी एक्टर व्लॉग्स जी। उसके बाद एक और है, उसका नाम है 50+ जिंदगी, जो रूपाली और मैं दोनों चलाते हैं। उसके बाद आशीष विद्यार्थी पॉडकास्ट है, जहाँ पर मैं मोटिवेशन देता हूँ। फेसबुक तो है जहाँ पर सारी चीज़ें मैं ला पाता हूँ। इंस्टाग्राम है जहाँ पर कहानीबाज आशीष विद्यार्थी में मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ग्रो विद आशीष विद्यार्थी में मैं मोटिवेशन की बातें करता हूँ। और मेरा जो आशीष विद्यार्थी 1 है, उसमें मैं खाता पीता भी हूँ, घूमता भी हूँ, हंसाता भी हूँ, सोचने पे मजबूर भी करता हूँ। तो आयाम कई हैं और अलग अलग जगह पर मैं खेलता रहता हूँ। एसेंशियली बात यह है कि जब तक मैं कहानी ना बन जाऊँ, तब तक मैं कहानियाँ सुनाता रहूँगा। न्यू मूवीज, एनी न्यू मूवीज? अभी इस साल अब तो 26 आ गया। 26 में मेरे ख्याल से मार्च में मुझे बताया गया है कि हमारा जो शो है अमेज़ॉन प्राइम पर, उसका नाम है बैंड वाले, वो रिलीज़ होने वाला है। और अभी ऋतिक के साथ मैंने उनकी पहली फिल्म की थी, कहो ना प्यार है, उनका पहला प्रोडक्शन भी हम शूट कर रहे हैं। वो रिलीज़ होगी अगले साल दिसंबर। तो उसकी शूटिंग चल रही है। और उसके अलावा एक तेलुगु फिल्म है, तमिल फिल्म है, वो सब चलता रहता है। जी बिल्कुल, सभी प्लानिंग्स आपके पूरे हों। एक बात और जल्दी से बता दूं, मेरे दोस्त बहरुल इस्लाम ने मुझे धमकी दी है कि मैं उसकी अगली फिल्म करूं। अभी बता रहा हूं, करूंगा। कब करेंगे? बस डेट मैनेज कर ली। कब करेंगे? आसाम के लिए मतलब कुछ खुशखबरी होगा? हाँ, बहरुल ने कहा है कि मुझे वो फिल्म करनी है। अभी बता रहा हूँ, बहरुल कर रहा हूँ मैं। बस तू मेरा भाई, तू डेट मैनेज कर लियो मेरे साथ। मैं बहुत घूमता रहता हूँ, बड़ा ऑड लगता है कि मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ। डेट मैनेज कर ले, मैं कर रहा हूँ। और मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। उनका नाम है प्रबल बरुआ, जो CID वगैरह के बहुत एपिसोड्स डायरेक्ट कर चुके हैं। एसमीज उन्होंने एक फिल्म, 2 फिल्में अभी तक बनाई हैं। अभी उनकी हिंदी फिल्म रिलीज़ हुई है, नॉक नॉक हूज़ देयर। तो प्रबल और मैं कुछ सोच रहे हैं साथ करने का। हम लोग कुछ अच्छे प्रोड्यूसर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कहानियाँ अच्छी हैं। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी सारी अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करूँगा। जी बिल्कुल। और यही मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए भी 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, अच्छा हो, अच्छे लोग आपको मिल पाएँ, अच्छे एक्सपीरियंसेस आप ढूंढ पाएँ, और जो बुरा हो उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बुरा ना समझें। सोचें कि ये वक्फा है, ये भी गुजरेगा। जी सही बोला आपने। थैंक यू आशीष जी, आप इतने टाइम लेके हमारे पास रहे और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे हमें पता चली है। बहुत सारी चीज़ें हम जो कि हम लोग को नहीं पता था, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे आपने कितनी सारी चीज़ें बोली है, कितनी लाइफ के ऊपर बोली है, अपनी सिनेमा ज़िंदगी के ऊपर बोली है, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर बोली है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बोली है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। नया साल आपके लिए भी बहुत अच्छा रहे, शुभकामनाएँ आपके लिए। धन्यवाद। आपके लिए भी, आपके चैनल के लिए भी बेस्ट विशेस, कीप ग्रोइंग एंड स्प्रेड द गुड न्यूज़। ধন্যবাদ। আৰু সময় হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ND24 চাই থকাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।